हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कविश आईएएस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज महाकुंभ मेला। नाउ उत्तर प्रदेश जो है उनके पास 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। लोकसभा में 80 सीट्स हैं और उन्होंने महाकुंभ, जैसा कि आपको पता है कि ये हर 12 साल में एक बार होता है और हिंदू रिलीजन में अगर हम देखें तो इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। कई बार इसको ये भी कहा जाता है कि इसमें जो भीड़ होती है वो माना जाता है कि स्पेस से भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश जो स्टेट है इकोनॉमिकली काफी फास्ट ग्रोइंग स्टेट है। इन टर्म्स ऑफ जीडीपी अगर हम देखें स्टेट में तो ये सेकंड नंबर पे आ जाता है जब फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज की बात होती है आफ्टर महाराष्ट्र। और दोनों में ही रेस है 1 ट्रिलियन तक पहले पहुंचने का। तो यहाँ पे 450 मिलियन लोगों की आने की बात है, ठीक है। और ये प्रयागराज जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर होता है। लेकिन करंट अफेयर्स क्या है पहले उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। हिंदू का आर्टिकल आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश डिक्लेयर्स महाकुंभ एरिया न्यू डिस्ट्रिक्ट। मतलब उन्होंने इस एरिया को जो है वो एक नया डिस्ट्रिक्ट ही डिक्लेयर कर दिया है, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, गवर्नेंस के लिए, और ताकि वो मतलब चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन कर सके। नाउ यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए आर्ट एंड कल्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार मतलब स्टूडेंट्स स्टैटिक पोर्शन पढ़ते हैं लेकिन कई बार उसको वो स्किप कर देते हैं। नाउ अब हम यहाँ से जो भी लेक्चर्स ला रहे हैं वो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका मेंस में भी काम आए एज वेल एज यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए भी काम आए। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम डिस्कस करेंगे कि कुंभ मेला जो है आप कहोगे एग्जाम के लिए तो यूनेस्को का जो इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट है उसमें कुंभ मेला जो है वो आता है। तो यहां हम उसको भी डिस्कस करेंगे और ये जो कुंभ है चारों जहां जहां लगते हैं भारत में उनको भी डिस्कस करेंगे। साथ ही वो रिवर्स को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होगा। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा और जरूर कमेंट करके बताइएगा पूरा देखने के बाद कि आपको कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो 4 जगह हैं जहां पे कुंभ मेला आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले ये उत्तर प्रदेश का मैप है। और अगर हम देखें तो पॉपुलेशन वाइज सबसे ज्यादा जो है वो भारत का पॉपुलेशन इसी स्टेट में है, उत्तर प्रदेश में। इसकी राजधानी आप लखनऊ यहाँ देख रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो नेपाल के साथ में है। और इसके अलावा आप देखोगे तो किस तरीके से ये बाकी राज्यों के साथ में बॉर्डर शेयर करता है वो आप देख सकते हो। यहाँ बिहार से लेते हुए, झारखंड से लेते हुए मध्य प्रदेश और आगे चल करके आप देख रहे हैं इवन राजस्थान हो, हरियाणा हो, यूटी ऑफ दिल्ली हो और फिर ऊपर उत्तराखंड भी आप देख रहे हैं। नाउ यहाँ पे ये है बेसिकली जो बिहार के साथ में बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ वाराणसी आपको देखने को मिल जाएगा और यही है इलाहाबाद जिसका नाम चेंज किया है योगी जी ने और इसको बना दिया उन्होंने प्रयागराज। देखिए नाम चेंज करना या नया डिस्ट्रिक्ट कार्व करना ये कंप्लीटली स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है। सेंटर का यहाँ बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिक्लेयर कर सकता है। अब एक तो हमने देखा कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश यहाँ पे होता है जो हर 12 साल में वो महाकुंभ है। तो पहला जो स्पॉट है दैट इज इन प्रयागराज उत्तर प्रदेश और ये आपको कॉन्फ्लुएंस ऑफ ये 3 रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस पे होता है। इसको थोड़ा सा आप लिख लीजिए, ठीक है। सबसे पहला कि यहाँ पे आपको जो 3 रिवर्स प्राइमरीली देखने को मिल जाएंगे वो कौन कौन से रिवर्स हैं। तो पहला है गंगा जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा है यमुना जो प्रयागराज में ही आके मिल जाता है। और तीसरा है सरस्वती जो एक बेसिकली कहा जाता है कि हिडन रिवर है, ठीक है। माइथोलॉजी में इसका चर्चा किया गया है। और यहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती इन्हीं तीनों को प्राइमरीली मर्ज करने के बाद में हम संगम कहते हैं। तो ये जो संगम है ये इन्हीं तीनों को रेफर करते हुए है, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली अगर हम देखेंगे तो इन 3 रिवर्स पे ये आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और यहाँ हम चर्चा करते हैं नासिक जो कि महाराष्ट्र। अब यहाँ पे आपको महाराष्ट्र का मैप देखने को मिल जाएगा और महाराष्ट्र में भी नासिक जो है वो आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। ये आपको बेसिकली नासिक जो है ये आपको देखने को मिल रहा होगा, नासिक, ठीक है। अब यहाँ पे ये कौन से रिवर पे है तो ये दक्षिण गंगा जिसको हम कहते हैं दैट इज गोदावरी। ये आपको पता होना चाहिए, गोदावरी जिसको हम दक्षिण गंगा भी कहते हैं, साउथ ऑफ द गैंजेस, ठीक है। तो ये गोदावरी रिवर पर होती है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, गंगा के बारे में भी करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। तो एक तो हो गया उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, दूसरा हो गया महाराष्ट्र के नासिक में, तीसरा हम देखते हैं, चलिए तीसरा जो है दैट इज इन उज्जैन और जो मध्य प्रदेश में है। तो उज्जैन और यहां पर हम देखेंगे तो उज्जैन में ही मध्य प्रदेश में जो है ये होता है शिप्रा रिवर पे, ठीक है। ये शिप्रा रिवर पे
ये आपको पता होना चाहिए। उज्जैन यहाँ आप देख पा रहे होंगे मैप में, ठीक है। नीचे इंदौर है और यहाँ माधव नेशनल पार्क भी ऑलरेडी हमने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो करा है, आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं चौथा, दैट इज उत्तराखंड हरिद्वार, ठीक है। तो ये है, यहाँ पे गंगा रिवर पे ही होता है और उत्तराखंड में बेसिकली आप देखोगे तो यहाँ पे हरिद्वार ये आपको मैप में देखने को मिल रहा होगा, गंगा, ठीक है। तो पहला तो ये 4 लोकेशंस आपको ध्यान रखना है, मतलब उत्तर प्रदेश में प्रयागराज है, मध्य प्रदेश में उज्जैन है, महाराष्ट्र में नासिक है और उत्तराखंड में हरिद्वार है। इन 4 जगहों पर कुंभ मेला जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ क्या है कि बेसिकली देखिए, इसके पहले कि हम डिटेल में थोड़ा सा जाएं, हम आप सबको बताना चाहते हैं जो भी यूपीएससी 2026-27 के एस्पिरेंट्स हैं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं, विद फुल कॉन्फिडेंस आप पहला अटेम्प्ट दें और आप सिलेक्शन चाहते हैं अपने ड्रीम पोस्ट आईएएस आईपीएस पे, तो बिल्कुल आप कविश आईएएस के साथ जुड़ सकते हैं। प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक की तैयारी के लिए आप हमारे साथ मेहनत कर सकते हैं और पूर्णतः भरोसा के साथ में आप रिलाई कर सकते हैं। बाकी जानकारी के लिए आप जो है वो स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कोलकाता में वीआईपी रोड में हमारे सेंटर और हाजरा रोड में ये 2 सेंटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और आगे भी आप चाहते हैं जानकारी तो आप डिस्क्रिप्शन में इंफॉर्मेशन दिया गया है, आप वहां से जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, देखिए ये गंगा जो है इसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। नाउ विंटर्स में बेसिकली ये चीजें का मतलब सन का जो मूवमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है वो माना जाता है, काफी पायस माना जाता है, काफी रिलीजियस माना जाता है कुंभ मेला, ठीक है। तो अलग अलग यहाँ पे मतलब आपको कैटेगरी बेसिकली देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे गंगा जो है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। रिवर जो है वो भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए सबसे पहले ये आप मैप को बहुत अच्छे से देखिए, गंगा का जो ओरिजिन है वो उत्तराखंड में है। गौमुख जो गंगोत्री ग्लेशियर है वहां से चालू हो रहा है। जब अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं देव प्रयाग पे, गंगा ओरिजिन वहीं से होता है और ये अलग अलग राज्यों में फैला हुआ है, जैसे कि उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है और वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल में एक डिस्ट्रीब्यूटरी है हुगली, ठीक है। तो ये हुगली जो है फर्दर इसी पे कोलकाता शहर जो है वो बसा हुआ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे इसके जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं और जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, लेफ्ट बैंक में आप देखिएगा तो घाघरा है, गोमती है, ठीक है। ये गोमती जिसपे बेसिकली लखनऊ शहर भी आपको देखने को मिल जाएगा और फर्दर घाघरा है, ठीक है। वाराणसी और ये सारे जो शहर हैं बेसिकली, गंडक है, कोसी जिसको सौरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है। तो ये कुछ रिवर्स हैं जो लेफ्ट बैंक है। नाउ किसी भी रिवर का लेफ्ट बैंक या राइट बैंक अगर आपको जानना है, आपको रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में ही अपने आप को खड़ा कर लीजिए, आप स्टैंड कर लीजिए। अब यहाँ जैसे रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो हम भी सेम डायरेक्शन के साथ हैं। अब हमारा लेफ्ट जो होगा वो इसका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, हमारा जो राइट होगा वो इसका राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, मतलब ये जो नीचे के हैं, ठीक है, ये इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएंगे, जो आप देख सकते हो यमुना वगैरह जो यहाँ प्रयागराज में बेसिकली ये मिल रहे हैं। फर्दर यहाँ वाराणसी और ये सारे जिनमें सोन वगैरह भी शामिल हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ चुका होगा। ब्रह्मपुत्र भी यहाँ आपको मैप में देखने को मिल रहा होगा, आप यहाँ से भी उसको रिवाइज कर सकते हो कि यारलुंग शांगपो के नाम से ये किस तरीके से तिब्बत से जो है वो चालू होता है। फिर अरुणाचल प्रदेश में जो है वो एंटर करता है, लोहित नाम की एक नदी भी इससे मिल जाती है, सुबनसिरी नाम की नदी भी मिल रही है, तीस्ता आगे देखिए आप मिल रही है। और इसको किस तरीके से जो है वो बांग्लादेश में गंगा जब एंटर कर रहा है तो ये पद्मा के नाम से जो है आगे वो बढ़ रहा है, ठीक है। और फर्दर ये बे ऑफ बंगाल में गिर रहा है। तो ये पूरा का पूरा रिवर सिस्टम है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको बराबर रिवाइज करते रहिएगा। जो प्राइम शहर हैं इसके ऊपर वो भी आप देख सकते हैं किस तरीके से, जो पटना है, वाराणसी है, प्रयागराज है, कानपुर है, लखनऊ है, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। ये भी शहर जो है वो लाई करते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको नोट्स लिखना है, तो चलिए सबसे पहले हम उसको कवर कर लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एशिया का ये वन अमंग द लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। कौन कौन से स्टेट्स में है, तो गंगा कौन कौन से स्टेट्स को कवर करता है, तो जिनमें हमने देखा है कि उत्तराखंड है, ठीक है, उत्तराखंड एक है। दूसरा अगर हम देखते हैं तो यूपी है, बिहार है, झारखंड है और वेस्ट बंगाल है, ठीक है। ये 5 स्टेट्स हैं जहां से गंगा जो है उसका आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जब हम ओरिजिन की बात करते हैं तो ओरिजिन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा गौमुख जो ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर पे गौमुख उत्तराखंड में ही, और ये
अलकनंदा और भागीरथी, ये दोनों रिवर्स मिल जाते हैं, अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलते हैं? तो देव प्रयाग पे। ये पांचों प्रयाग भी हम डिस्कस करेंगे कि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। अलकनंदा और भागीरथी मिल रहे हैं देव प्रयाग पे, यहीं से गंगा जो है वो फॉर्म हो रहा है। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो गंगा जो है वो हिमालयन रिवर सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेरेनियल है, थ्रू आउट द ईयर पानी है, जिसमें इंडस भी शामिल है जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में है, उसके ऊपर हमने डिटेल्ड वीडियो करा है, ब्रह्मपुत्र भी हमने देखा और उस पर भी वीडियो है, और गंगा भी है, ठीक है। तो ये पेरेनियल है, मतलब वाटर थ्रू आउट द ईयर आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो भी हमने देखा किस तरीके से, जो कॉर्बेट है, ठीक है, नेशनल पार्क वगैरह, ये रामगंगा रिवर पे स्थित है जो गंगा पर ही है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से आप देख सकते हो कि डिपेंडेंसी काफी ज्यादा है। इवन हम हिस्टोरिकली भी जाकर के देखते हैं तो जो भी डायनेस्टीज रहे हैं वो इसी के आसपास में बहुत ज्यादा इनका डोमिनेंस रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए भी काफी फेमस है और रहने योग्य भी बहुत बेहतर है। तो इस वजह से गंगा जो है वो यहाँ से हम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके अलावा जो है वो थोड़ा सा हम गोदावरी को भी पहले देख लेते हैं। नाउ ये मैप ऑफ गोदावरी रिवर है। अब गोदावरी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि ये देखिए, अगेन गोदावरी भी आपको देखने को मिल जाएगा कि बे ऑफ बंगाल में ही गिर रहा है, ठीक है। इसका ओरिजिन यहाँ से हो रहा है और ये फ्लो जो है वो बे ऑफ बंगाल में है। तो फिर से ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगे, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगे। तो लेफ्ट बैंक में आप देखिए पेन गंगा है, वाइन गंगा है, वर्धा है, इंद्रावती है, इसी पर छत्तीसगढ़ का इंद्रावती टाइगर रिजर्व है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ राइट बैंक में भी देख सकते हो किस तरीके से मंजीरा, सबरी, प्रवरा, ये सारे भी आपको देखने को मिल जाएंगे। गोदावरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट सेव कर लीजिए। अब हम आगे थोड़ा गोदावरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब हम आगे गोदावरी के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसका जो ओरिजिन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये त्र्यंबकेश्वर जो है वहां पे नासिक में ही भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक त्र्यंबकेश्वर है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, और ये कहाँ पे है? नासिक में है, महाराष्ट्र के पास में। अभी हमने देखा नासिक वैसे भी कुंभ मेला के लिए। अच्छा, महाराष्ट्र में ये हो गया, और इसके अलावा ये कुछ फर्दर स्टेट्स को भी कैरी कर रहा है। किस तरीके से? मध्य प्रदेश वगैरह को भी जो है वो इंक्लूडेड है। साथ ही साथ आप देखोगे आंध्र प्रदेश वगैरह, ये सारे स्टेट्स भी इसमें लाई करते हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ वगैरह। तो ये यहाँ पे कैचमेंट एरियाज इनका है। इसको साउथ ऑफ द गंगा कहा जाता है, ये हमने देख लिया है। इसका बेसिकली ये क्या है कि ये हिमालयन और पेनिनसुलर दो रिवर सिस्टम होता है। ये पेनिनसुलर रिवर है, मतलब ये सीजनल होगा, ठीक है, ये थ्रू आउट द ईयर हो सकता है पानी ना हो। और यहाँ पे इसका भी लेंथ काफी बड़ा है, और इसी के साथ साथ में ये बे ऑफ बंगाल में ही ड्रेन होता है। सिर्फ दो ही नदियां हैं जो अरेबियन सी में ड्रेन होती है, नर्मदा और तापी। बाकी सारे जो रिवर्स हैं वो बे ऑफ बंगाल में ही ड्रेन होते हैं। और गोदावरी के भी हमने लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट पोलावरम जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा इसी पे। पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है ये, तो आंध्र प्रदेश वगैरह में। और यहाँ पर आप देखोगे कि ये गोदावरी पर ही बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये है बेसिकली जो हमने गोदावरी के बारे में भी देख लिया है। लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि जो 5 प्रयाग हमने बात करा है उसके बारे में। तो इस मैप को आप अच्छे से ऑब्जर्व करिए। देखिए यहाँ पे जो 5 प्रयाग है, गंगा जो है, गंगा को सिर्फ आप ध्यान दीजिएगा। ये आप देखिए कि देव प्रयाग ये स्पॉट है, और अलकनंदा जो नदी है बेसिकली ये कॉमन है, ये अलकनंदा है और ये सबके साथ कॉमन मिलता जाएगा, ठीक है। तो अलकनंदा जो है ये फ्लो करते हुए यहाँ पे जब ये भागीरथी के साथ मिल रहा है, गंगोत्री जो हमने ऑलरेडी देख लिया है, तो यहाँ देव प्रयाग बन रहा है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा कलर से डिमार्केट कर लेते हैं, ठीक है, आपको भी समझ में आता रहेगा। चलिए, तो सबसे पहले हमने यहाँ देव प्रयाग पे देख लिया है कि किस तरीके से भागीरथी और अलकनंदा जो है, अलकनंदा ये कॉमन रहेगा, तो ये गंगोत्री ग्लेशियर गंगा बना रहे हैं, ठीक है। ये रहा गंगा, आपका फर्दर आगे गंगा बन जा रहा है। अब इसके अलावा जो 5 प्रयाग हैं, पहला तो हमने देव प्रयाग देख लिया है। अब दूसरा है रुद्र प्रयाग। अलकनंदा और रुद्र प्रयाग बेसिकली कब ये बन रहा है? जब ये मंदाकिनी के साथ ऐड हो रहा है। जब मंदाकिनी के साथ अलकनंदा, जब ये दोनों ऐड हो रहे हैं, अलकनंदा और मंदाकिनी, कहाँ पे? ये केदारनाथ मंदिर जो है वहां पे, केदारनाथ में ही, तो ये रुद्र प्रयाग वहां पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है।
तो ये आपको ध्यान रखना है। मैच द फॉलोइंग में पूछ लेंगे कि रुद्रप्रयाग कौन से दो रिवर्स के साथ है, तो अलकनंदा और मंदाकिनी के साथ केदारनाथ पे रुद्रप्रयाग। अब आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे कर्णप्रयाग है। कर्णप्रयाग जो है वो पिंडार गंगा, यहाँ आप देखिएगा, तो अलकनंदा और पिंडार ये कर्णप्रयाग, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अलकनंदा और नंदाकिनी ये कंबाइंड होके नंद प्रयाग, तो ये एन एन इजी रहेगा। इसके अलावा अलकनंदा और धौली गंगा ये बना रहे हैं विष्णु प्रयाग, जहाँ पे बद्रीनाथ है, ठीक है। तो ये जो हिंदू धर्म में बेसिकली जो 4 सेक्रेड प्लेसेस माने गए हैं उनमें से एक बद्रीनाथ आपको देखने को मिल जाएगा। और केदारनाथ और बद्रीनाथ तो उत्तराखंड में जो 4 धाम प्रोजेक्ट है उसके बारे में, वैसे जो 4 धाम है उसके बारे में यहाँ पे बद्रीनाथ वहाँ पे इंक्लूडेड है। उत्तराखंड के 4 धाम में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री ये चारों ही है, ठीक है। ये चारों उत्तराखंड के 4 धाम में शामिल है, ठीक है। ये आप ध्यान दीजिएगा। तो ये है पूरा का पूरा 5 प्रयाग, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि कौन से 2 रिवर्स मिलने पे क्या फॉर्म हो रहा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आपको क्लियर होगा। नंदाकिनी नंद प्रयाग, तो यहाँ कर्ण प्रयाग पे पिंडार, उसी तरीके से धौली गंगा के साथ विष्णु प्रयाग, मंदाकिनी के साथ में रुद्र प्रयाग और भागीरथी के साथ में देव प्रयाग, ठीक है। चलिए, अब यहां हमने रिवर्स को तो डिस्कस कर लिया। अब जैसा कि आपसे हमने कहा कि यूनेस्को का जो इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एक तो है टैंजिबल। टैंजिबल में कुल कितने साइट्स हैं भारत के? 43 साइट्स हैं, ठीक है। 43 साइट्स हैं, जिनमें रिसेंट में जो ऐड हुआ है 2024 में, सवाल प्रोबेबली पूछा जा सकता है, असम का जो चराईदेव मोइदुम्स है उसको उन्होंने ऐड करा है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अहोम डायनेस्टी को रिप्रेजेंट करता हुआ ये आप लिख सकते हो, चराईदेव मोइदुम्स, ये अहोम डायनेस्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और लचित बोरफुकन जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। एक ब्यूरियल ग्राउंड है, ठीक है। इनको शिवाजी ऑफ द नॉर्थ ईस्ट या शिवाजी ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने औरंगजेब लेड राजा मान सिंह जो रहे हैं उनको उन्होंने हराया था, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब अहोम डायनेस्टी काफी बेहतर मानी गई है गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक में। तो चराईदेव मोइदुम्स जो है वो 43rd साइट है। तो कुल मिलाकर के आप देखोगे तो वो 3 कैटेगरीज में बटा हुआ है, ठीक है, जिनमें कल्चरल है, मिक्स्ड है और नेचुरल है ना। मिक्स्ड में सिर्फ एक ही है, कंचनजंगा जो सिक्किम में है। नेचुरल में 7 साइट्स हैं और कल्चरल रिमेनिंग है, ठीक है। तो इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं पहले हम इनटैंजिबल का। इनटैंजिबल जिनको हम देख पा रहे हैं उनमें कुछ एक है जो सबसे फेमस है, दैट इज गरबा ऑफ गुजरात। तो ये आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से ये गरबा जो है वो नवरात्रि के समय में बेसिकली प्रेजेंट करा जाता है, गुजरात में ये होता है। दूसरा हम देख रहे हैं दुर्गा पूजा इन कोलकाता, जो काफी मशहूर है। तो गुजरात में गरबा देखने को मिल रहा है, दूसरा कोलकाता में दुर्गा पूजा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कुंभ मेला जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, कुंभ मेला के बारे में ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर है नवरोज, ठीक है। तो नवरोज जो है वो पारसीस का जो नया साल है उसको लेकर के है। फिर है ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल मेकिंग अमंग द थटेरास ऑफ पंजाब, ठीक है। तो ये भी शामिल है। और फिर आता है आपका संकीर्तना। संकीर्तना जो है वो रिचुअल सिंगिंग, ड्रमिंग एंड डांसिंग है, कहाँ पे? मणिपुर में। तो ये पूछा जा सकता है। इस तरीके से कुछ आपको तस्वीर जो है वो देखने को मिल जाएगा। कुंभ मेला का भी यहाँ देखने को मिल रहा है। और फिर है बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, ये कुछ है, ठीक है। ये आपको याद रहना चाहिए। इनमें से यूपीएससी पूछ लेगा विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड, या फिर आपसे मैच द फॉलोइंग में भी पूछा जा सकता है, जैसे संकीर्तना जो है वो मणिपुर का है, ठीक है। अब आगे हम देख लेते हैं कुछ और नाम, जिनमें शामिल है छऊ डांस, ठीक है। तो छऊ जो है वो आर्ट एंड कल्चर में आप पढ़िएगा किस तरीके से। पुरुलिया जो है, मयूरभंज है, ठीक है। तो इसको आप जाकर के अच्छे से थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, मास्क का यूज कहाँ होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो छऊ डांस जो है आप इस तरीके से आप देख सकते हो। फिर है कलबेलिया फोक सॉन्ग्स, तो ये राजस्थान में आपको फेमस देखने को मिल जाएगा, कलबेलिया फोक डांस। और फिर है मुड़ीयट्टू, तो ये मुड़ीयट्टू जो है वो रिचुअल थिएटर और डांस ड्रामा है केरला का। इस तरीके से आप यहाँ पे मुड़ीयट्टू को भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये कुल मिला के हमारा छऊ डांस भी हमने देख लिया है, फिर हमने कलबेलिया देख लिया है राजस्थान का, और फिर हमने मुड़ीयट्टू केरला का। इस तरीके के मैच द फॉलोइंग में हमने देख लिए हैं। फिर है रम्मन, तो ये रिलीजियस फेस्टिवल और रिचुअल थिएटर है गढ़वाल हिमालयस, मतलब उत्तराखंड वाले रीजन में। और लास्ट है कूडियट्टम, तो कूडियट्टम जो है वो संस्कृत थिएटर है, ट्रेडिशन ऑफ मतलब ये भी आपको केरला से ही देखने को मिल जाएगा। फिर है ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग, ठीक है। रामलीला भी जो रामायण को मतलब
प्रेजेंट करा जाता है। इस तरीके से आप देख सकते हो किस तरीके से रामलीला जो इवेंट्स हैं ये कंडक्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा नाम आपको याद होना चाहिए। कई बार आपको मैच द फॉलोइंग में भी दिया जा सकता है, तो आपको हर तरीके से प्रिपेयर रहना है। और इसी के साथ हमारा ये जो वीडियो है वो हम यहीं पे इसको एंड करेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, जो कि स्टार्टिंग में हमने कहा था। अब आपको कैसा लगा वो आप खुद कमेंट सेक्शन में जस्टिफाई कर सकते हैं। और भी किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं। वीडियोस को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए, ताकि यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 जो है वो आप बहुत एक एनर्जी के साथ दे सके। इन वीडियोस सबको बहुत हेल्प होगा, बशर्ते आप कंसिस्टेंट रहिए और वीडियोस को पूरा देखते रहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।